हंसते हुए लोगों की संगति सुगंध की दुकान जैसी होती है। कुछ ना खरीदो तो भी शरीर को महका ही देती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ परमात्मा भी जीव के बस में हो जाते हैं। प्रेम में अद्भुत सामर्थ्य है, चाहे केवट के आगे हो, चाहे सबरी के आगे हो, चाहे हनुमान जी के आगे हो और चाहे सुग्रीव के आगे हो, चाहे विभीषण के आगे हो। प्रेम के वशीभूत होकर कितनी ही बार उन प्रभु को झुकते हुए देखा है। प्रभु प्रेम में झुके हैं, इसलिए जो प्रेम स्वयं भगवान को झुका सकता है वह इंसान को भी अवश्य झुका सकता है। यदि आप दूसरों के प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं तो आप उनके हृदय पर अपना आधिपत्य भी जमा लेते हैं। किसी को जीतना चाहते हैं तो प्रेम से जीतो। बल के प्रयोग से तो किसी को ही जीता जा सकता है, लेकिन प्रेम द्वारा सभी को जीता जा सकता है। संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना होता है और स्वयं हारना होता है। सच्चे संबंध ही वास्तविक पूंजी हैं। दूसरों को जीतने के लिए बल का प्रयोग नहीं अपितु प्रेम का उपयोग करें। किसी को बलपूर्वक हराकर जीतना आसान है, लेकिन उनसे प्रेम पूर्वक हार जाना कई गुना श्रेष्ठ है। जो टूटे को बनाना और रूठे को मनाना जानता है वही तो बुद्धिमान है। वर्तमान समय में हमारे आपसी संबंधों में मतभेद का प्रमुख कारण ही यह है कि हम दूसरों को प्रेम की शक्ति से नहीं अपितु बल की शक्ति से जीतना चाहते हैं। घर परिवार में भी आज सुनाने को सब तैयार हैं, पर सुनने को तैयार कोई नहीं है। दूसरों को सुनाने की अपेक्षा स्वयं सुन लेना भी हमारे आपसी संबंधों की मजबूती के लिए अति आवश्यक हो जाता है। अपने को सही साबित करने के लिए पूरे परिवार को ही अशांत बनाकर रख देना कदापि उचित नहीं है। घर परिवार में जितना हम दूसरे को समझेंगे उतने हमारे आपसी संबंध भी सुलझेंगे। इंसान के जीवन में जब वह बिना हक का लेने का मन बना लेता है वहाँ पर महाभारत की शुरुआत होती है, लेकिन जब वह अपने हक का भी छोड़ देने का मन बना लेता है तो वहाँ पर रामायण की शुरुआत होती है। इसलिए इंसान के जीवन में अज्ञानी लोग सदैव अपनी गलती को छिपाकर बड़ा बनना चाहता है, लेकिन ज्ञानी लोग सदैव अपनी गलती को मिटाकर बड़ा बनना चाहता है। हम केवल अपने ही बुरे कर्मों के कारण दुखी होते हैं। इसके लिए दूसरों को दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि कोई किसी का दीपक नहीं बुझता। दीपक इसलिए बुझता है क्योंकि उसमें तेल कम होता है। जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है, वो शिकायत करने में नहीं, क्योंकि अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है। चाहे कितने भी भारी भरकम शब्दों से सजाकर सुविचारों का आदान प्रदान कर दिया जाए, यदि आंखों में स्नेह, ओठों पर मुस्कान, हृदय में सरलता और व्यवहार में करुणा एवं अपनापन नहीं है तो सब व्यर्थ है। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, जो स्वीकारा ना जा सके
उसे दूर हो जाइए, लेकिन स्वयं को खुश रखिए। वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी कहीं बेहतर है। जीवन एक वृक्ष है, हमारे संस्कार, इसमें दिया जाने वाला खाद पानी और आचरण ही इसका फल है। जीवन रूपी इस वृक्ष में संस्कार रूपी खाद पानी का जितना सुंदरतम सिंचन किया जाएगा, आचरण रूपी फल भी उतना ही मधुरतम व श्रेष्ठतम होगा। हरियाली किसी वृक्ष का सौंदर्य नहीं है, फल उसकी सार्थकता है। जिस प्रकार फल वृक्ष की उपयोगिता को बढ़ा देते हैं, ऐसे ही हमारा आचरण ही हमारे संसार में हमारी उपयोगिता का निर्धारण भी करता है। फल जितना सुस्वादु व मधुर होगा, वृक्ष की उपयोगिता उतनी अधिक। ठीक ऐसे हमारे आचरण भी जितना मधुर व श्रेष्ठ होगा, समाज में हमारी उपयोगिता भी उतनी ही अधिक होगी। हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है, वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा हो, सब जहर ही है।